अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंडिया और कुवैत के हवाले से, और एयरपोर्ट के हवाले से कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। बूस्टर डोज के हवाले से अब तक कितने लोगों को लग चुका है और कितने लोग अब लगवा सकते हैं, कैसे कैसे आपको लगवाना होगा, और भी कुछ हम बातें करेंगे जो कि आपको फ्रॉड कॉल से बचना है, किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी खबरें हैं योगा के हवाले से और जो है गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ज़रूर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अब 1 लाख से कम केसेस आ रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो तकरीबन 71,000 के करीब जो है पिछले 24 घंटे के अंदर केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाले वक्त में ये जितने आ रहे हैं ये भी कम हो जाएंगे और लोग अपने कामकाज को पूरी तरीके से कहीं पर भी आवाजाही करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। कोई भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह परेशानी नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कुवैत की, तो कुवैत के अंदर भी सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। 5,495 की रिकवरी की गई है। रिकवरी रेट काफ़ी बेहतरीन है और टोटल रिकवरी हो चुकी है 5,43,624 की। नए केसेस आए हैं 3,324, 5,93,889 जो है वो टोटल केसेस हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,517 की, और 28,081 की जो है टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रही है और इसलिए ही ये केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी सभी लोगों को वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी, उसके बाद ये केसेस इतने नहीं बढ़ेंगे। टोटल टेस्टिंग की बात करें 72,26,936 की हो चुकी है। 91 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव केसेस की 47,748 हैं। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बूस्टर डोज के हवाले से। देखिए बूस्टर डोज अगर आपको लगवाना है, अगर आपकी एज 16 साल से ऊपर है तो आप लगवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ वही है कि आपको कुछ लोगों के लिए अपॉइंटमेंट है, कुछ लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के भी वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी 40 साल से ऊपर के हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन वगैरह लगवा सकते हैं और जिनकी 16 साल से उम्र ज़्यादा है वो उनको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बात करते हैं टोटल लोगों को कितना वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। बूस्टर डोज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मालूम है दूसरा डोज तो तकरीबन सभी लोगों को लग चुका है, लेकिन बूस्टर डोज भी तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोगों को लग चुका है। चाहे वो प्रवासी हों या कुवैती नागरिक हों, कोई भी हो, सभी को इतना लग चुका है। अब यहाँ पे एक जो है एमआई की तरफ से बड़ी खबर दी जा रही है कि आपके साथ में कुछ भी इस तरीके का फ्रॉड होता है तो उससे आपको सावधानी बरतनी है। कुछ इस तरीके के नंबर आपके पास में कॉल भी आ सकता है और आपके पास में कॉल आने के बाद में फ़ोन पे जो है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। अब फ्रॉड किस तरीके से होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास में कॉल आया और आपसे कोई भी डिटेल्स मांगी जा सकती है, हो सकता है आपसे पीसीआर वगैरह टेस्टिंग जो आपने कराई है वो मांगा जाए या फिर आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाए या कुछ भी A to Z आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है अगर वो मांगी गई और आपने दे दी तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा है या फिर आप जो भी काम काज कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपकी पर्सनल जानकारी वो लीक हो जाएगी। उसके बाद में आपका फ़ोन भी हैक किया जा सकता है, आपका जो भी बैंक में पैसा है वो भी हैक किया जा सकता है और उसका मिस यूज़ भी किया जा सकता है आपके बायोडाटा का। तो ध्यान रखें, आपके पास में कॉल आता है और इस तरीके से कोई भी जानकारी आपसे ली जाती है तो इस तरीके से कोई भी जानकारी आपको नहीं देनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है इस टाइम पे लास्ट में फरवरी का लास्ट चल रहा है तो फरवरी के लास्ट में स्कूल वगैरह की छुट्टी पड़ती है, यह हमेशा होता है और मार्च के शुरू में ही। तो अभी जो है कुवैत एयरवेज़ की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि कुवैत एयरवेज़ जो है लास्ट में हो सकता है टिकट महंगा हो जाए और जब लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं तो लास्ट में जो होएगा टिकट वो इंक्रीज़ हो जाएगा और तकरीबन 300 KD तक आपका टिकट पहुँच जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रवासी हैं और छुट्टी जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके का करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इस फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में इस टाइम पे आपको जो है टिकट वगैरह बुक नहीं करना है।
क्योंकि आपके टिकट के प्राइस ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, एक वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि योगा के लिए हो सकता है बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर परमिशन मिल जाए लोगों को कि वो योगा कहीं पे भी कर सके, कोई भी परेशानी है। लेकिन इस चीज़ की कुवैत ने परमिशन नहीं दी है। कुवैत की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सही नहीं समझा और परमिशन वगैरह भी नहीं दिया। और ख़ास करके जो जैसे कि आपको मालूम है जितने भी इस्लामिक देश हैं तो इस चीज़ की परमिशन वगैरह नहीं देंगे क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे आप कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा कुछ भी आप काम करते हैं, चलाते हैं, या कहीं पर भी आप जाते हैं या फिर आप बहुत कम चलाते हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो है इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक वुफरा एरिया में जो है एक्सीडेंट वगैरह हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी कुछ उसमें सीरियस हैं। बाकी अगर आप कहीं पर भी इस तरीके से घूमना फिरना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। गाड़ी ऐसे चलाएं जो कि आपके कंट्रोल में रहे, ना कि ऐसे चलाएं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर रहे और कहीं पर भी आपकी गाड़ी जो है ठुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है फ्राइडे मार्केट के हवाले से। अभी उसके अंदर आग लगी है। अभी ये मसला सामने नहीं आया कि आग में किसी की जान गई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस तरीके का हादसा जो है होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी घूमने फिरने कहीं पर भी आप जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है वो आ गया है, तो क्या अभी हम कुवैत के अंदर आ सकते हैं? हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी क्या? हमारा 2 महीने में, 1 महीने में या फिर जो है 1.5 महीने में वीज़ा आया है, तो क्या हम जाना चाहते हैं? तो अभी इसमें क्या हमें करना होगा और किस तरीके से हम कुवैत में पहुँचेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत का वीज़ा निकलवा चुके हैं तो कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से जो है कुवैत के अंदर आ सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी बंदा आपको भेज रहा है, जो भी एजेंट आपको भेज रहा है, उससे पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा। एयरपोर्ट पे कौन रिसीव करेगा, कहाँ पे आप जाएंगे, वीज़ा उसी काम का है, वही काम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको लेने के बाद में ही आपको ट्रेवल करना है। अगर आपको ये परेशानी हो जाए कि आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला ना हो तो आपको परेशानी हो सकती है। बाकी आपका ऑफिस वाला जो भी एजेंट है, आपका जो ऑफिस वाला बंदा है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देगा, बता देगा कि भाई आपको इस तरीके से ये काम करना, वो सारी चीज़ आपको बता देगा और एयरपोर्ट पर आपको बंदा भी रिसीव करने के लिए आ जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें, उससे हमारा हौसला अफजाई होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, दोस्तों का शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक इस जानकारी को जो है पहुंचा सकें आप। और जो भी टिकट वगैरह खरीदना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं या फिर घूमना फिरना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। Why? I am calling from Kuwait. Please always update your civil ID. I updated your civil ID. I send the SMS in your mobile phone. Please tell me your civil ID. Don't talk anywhere. Your voice is recording. No problem, my dear. I'm not saying something wrong.